मधु। क्या है? बुलाए हैं क्या? हाँ, मैं बुलाया हूँ। देखो, आज रक्षाबंधन है और हमारी बहनें आ रही हैं, इसलिए खाने में तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। अच्छा, तो आज दीदी आएंगी? कौन वाली आ रही हैं? अरे, कौन वाली का क्या मतलब? पांचों लोग आएंगे। हे भगवान, पांचों आएंगी? क्यों? क्या हुआ? अरे, पांचों के यहाँ त्योहार नहीं है क्या? अरे, तुमको तो ये सोचना चाहिए कि मैं पांच बहनों का इकलौता भाई हूँ। हाँ ठीक है, आपकी बात मैं मान रही हूँ, लेकिन हमारे कहने का मतलब है पांचों लोग क्यों परेशान हो रही थी? राखी तो एक लोग भी आके बांध सकती हैं। अरे, ये क्या कह रहे हो? त्योहार साल में तो एक ही बार आता है ना। ऐसा तो है नहीं हर महीने आ रहा। चलो, इस महीने कोई आ गई, इस महीने कौन कोई आ गई। अच्छा चलिए, ठीक है, मैं खाना बना लूंगी। अरे, खाना ही नहीं बनाना, अच्छा सा खाना बना लेना। अच्छा सा मतलब? अरे, मतलब कि जो दाल चावल रोटी सब्जी ऐसे मत बनाना, थोड़ा पूड़ी सब्जी बना लेना, सेवई बना लेना, खीर बना लेना, कुछ मीठा बना लेना। ये हमारे कहने का मतलब है। अच्छा, तो इतने सारे पकवान मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? क्यों नहीं बनाओगी? आज रक्षाबंधन है, इतना बड़ा त्योहार है, तो तुम बना नहीं सकती हो क्या? हाँ, और मेरी पांचों बहनें आ रही हैं, उनको अच्छे से खाना खिलाना। ठीक है, खिला दूंगी। पूरी की पूरी पलटन चल पड़ी है। अरे भैया। अरे, आ गई क्या वो सब? और आ गए तुम लोग राखी बांधने? हाँ भैया, हम लोग आ गए राखी बांधने। अरे मधु, मधु देखो कौन आया है। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ ठीक है, आइए बैठिए आप लोग, मैं चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। हाँ दीदी, चलो बैठते हैं। देखो, तुम लोग बैठना उठना तो बाद में करना। सबसे पहले हमको राखी बांध दो, इसलिए कि हमको ड्यूटी जाना है, हमको लेट हो जाएगा। भैया आप भी ना, आपको कभी छुट्टी रहती है? अरे सोनम, क्या करूं, ऐसी नौकरी ही है। जिस दिन त्योहार रहता है उस दिन और कड़ी ड्यूटी रहती है। तुम लोग राखी बांध दो, उसके बाद भाभी से बैठ करके बातें करना। मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। ऐसा करो, जब तुम लोग मिठाई और राखी लेकर के आओ, राखी बांध दिया जाए, भैया चले जाए, फिर हम लोग बैठ करके बातें करते हैं। शाम को जब भैया आ जाएंगे फिर चलेंगे घर। हाँ ठीक है दीदी। भैया देखो, सब लोग आपको मनपसंद मिठाइयाँ लेकर के आई हैं। अरे हाँ हाँ, लेकिन इस छोटी को क्या लाने की ज़रूरत थी? ये तो सबसे छोटी है, इसको क्या ज़रूरत थी मिठाई लेकर के आने की? क्यों ना लाऊं भैया? आप मेरे भैया नहीं हो क्या? अरे क्यों नहीं, लेकिन तू तो छोटी है सबसे ना, तुझको पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? मधु, देख रही हूँ मेरी बहनों को, सब लोग मेरे मनपसंद मिठाइयाँ लेकर के आई हाँ हाँ, देख रही हूँ। हैं। मधु, सारी मिठाइयों को संभाल करके रख लेना। मैं आऊँगा तो फिर कई दिनों तक इसको खाऊंगा। सब मेरी फेवरेट मिठाइयाँ हैं। मेरी बहनों को अच्छे से खाना वाना खिला करके भेजना। हो सकता है कि हमको आने में थोड़ा लेट हो जाए, और विदाई भी अच्छे से करना। ठीक है? ठीक है। अच्छा ठीक है बहनों, फिर मैं चलता हूँ, शाम तक मैं आ जाऊँगा। ठीक है भैया। भाभी, खाने में क्या बनाया है? बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। हाँ ठीक है, अभी लगाती हूँ। भाभी भूख तो हमें भी लगी है भाई। चलो खाना लगा दो, चलिए मैं आपका हेल्प करवा लेती हूँ किचन में। आ गई है पूरी पलटन लेकर के, और सबको भूख भी लगी है। पता नहीं घर से कुछ खा पी के निकली थी, मेरे भरोसे ही सब चली गई। अरे ये बताइए, भाभी का मुंह क्यों बना हुआ है आज? अरे कोई बात नहीं, तुम लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ती रहती हो। अरे सुबह से काम में लगी हैं, खाना बनाना, मीठा कुछ बनाना, फिर चाय नाश्ता बनाना, फिर भाई के लिए टिफिन विफिन बनाना। थक गई होंगी। हाँ हो सकता है। अच्छा भाभी एक बात है, खाना तो आप बहुत टेस्टी बनाई थी। अरे दीदी, खाने में कुछ खास नहीं था, और ना कुछ खास बना है। बस ये है कि आप लोगों को फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए आप लोगों को अच्छा लगा है। भाभी आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? अरे तो कैसी बात करूं? बात तो आप लोगों को बहुत खराब लगती है। ये नहीं सोचती पूरी को पूरी पलटन आ जाती है, भाभी की क्या हालत हुई होगी। अरे भाभी, मैं तो आपका हेल्प भी इसीलिए कराई कि हम इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो जो किचन में ना बना हो उसको भी बनवा लें, फिर खाना निकलवा दें। तब आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? हाँ हाँ दीदी, पता है बहुत हेल्प करवाई थी। बने बनाए खाने को निकाल के देना कोई हेल्प हेल्प नहीं है, समझी? इतने तो आपके भाई हैं, मेरी छत पर हमेशा चढ़े रहते हैं, मेरी बहनें करके। मैं उनकी बहनों का ठेका लेके रखी हूँ। अब ये लीजिए अपनी विदाई, 500 रुपये हैं, 100 रुपये सब लोग ले लेंगे। आ जाती हैं, इसी पैसे के लिए नहीं तो आती हैं। पाँच के पाँचों इकट्ठे चलनी पड़ती हैं। ये नहीं सोचती है कि पारी पारी एक एक लोग जाए। पाँचों लोग चली आएंगी, चले देखें क्या मिल रहा है भैया, क्या लूट लें भैया को।
ये नहीं सोच पाती हूँ भैया का कितना खर्च हो जाएगा। अरे 2-4 जने वहीं रुक गई होती, 1-2 लोग आ गई होती, अगली बार आ जाती 1-2 लोग, भाई दूज पे आ जाती 1-2 लोग। ऐसे करके चलना चाहिए था, पूरी की पूरी पलटन नहीं चल पड़ती है। बड़ा आई है सब त्योहार मनाने। एक बात बताऊँ भाभी, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आप रख लो अपने पैसे, हमको ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। छोटी चलो यहाँ से। हाँ दीदी चलो। मधु, ये क्या बात कर रही हो? अरे आप कब आए? जब तू मेरी बहनों की बेइज्जती कर रही थी ना, मैं तभी आया। मैं कौन सी बेइज्जती कर रही थी आपकी बहनों का? ज़्यादा भोली बनने की कोशिश ना करो मधु, मैं सब सुन रही हूँ जो तुम मेरी बहनों को सुना रही। हाँ तो कुछ गलत भी मैंने नहीं कहा, पूरी की पूरी पलटन बटोर के चली जाती है। इन लोगों को ये सोचना चाहिए ना, 2 लोग इस पे चले जाए, 2 लोग भाई दूज पे चली जाए, फिर अगले रक्षाबंधन पे आ जाए। कोई जरूरी 5 के 5 लोग एक साथ में चल पड़े? मेरे पास की बात नहीं है मैं इतने लोगों को बनाऊँ खिलाऊँ। माँ जी के सामने मैंने खूब कर ली, अब माँ जी नहीं है, अब इन लोगों को सोच समझ के आना चाहिए। मेरे बस की बात नहीं, मैं सबको बना खिला नहीं पाऊँ। मैं जो अपने बहनों के लिए साड़ियाँ लेकर के आया था वो सब कहाँ है? वो भी रख लिए तुमने, दिया नहीं लोगों को? अरे कहाँ तक बांटते फिरोगे? ये मैं 500 रुपये दे रही हूँ, 100 रुपये सब लोग ले लें। कितने कपड़े बांटते फिरोगे? 5 लोग हैं, 1-2 लोग नहीं हैं, और इन्हीं लोगों पे सारे पैसे लुटाते रहोगे। अपने भी बच्चे हैं, अपने भी खर्चे हैं, पढ़ाई के लिखाई के फीस के, कहाँ से भरोगे सब लोग? ये क्या बकवास कर रही है मधु तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। भैया आप मेरी वजह से लड़ाई मत करिए, हम लोगों को नहीं चाहिए कपड़े। ये तो त्यौहार था इसलिए हम लोग एक साथ में आए थे राखी बांधने के लिए। हमको ना तो आपके पैसे ही चाहिए और ना तो कपड़े ही चाहिए। चली तो आई थी मुँह उठा के, अब आई है समझाने की, लड़ाई मत करो। अरे पैसे नहीं चाहिए थे, कपड़े नहीं चाहिए थे, तो 5 लोग एक साथ में क्यों आई हो? हाँ। मधु चुप। क्यों चुप हो जाऊँ जी, क्यों चुप हो जाऊँ? कितना खर्चा होता है इन लोगों के आने पर। आपको तो अपने बहनों के प्यार के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। आपके अपने भी बच्चे हैं, उनके भी फ्यूचर के बारे में कुछ सोच लिया करिए। मधु, ये जो मेरी बहनें हैं ना, माँ के बाद इनका मैं ही हूँ बस। और जिस दीदी को तुम सुना रही हो ना, वो दीदी मेरे लिए मेरे माँ के बराबर है, समझी तुम? पिताजी तो मेरे बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। माँ के बाद इन लोगों के मायके में कौन? सिर्फ इनका भाई ही तो है। तुम इनसे मेरा रिश्ता छुड़वाना चाहती हो? अरे तुम क्या जानो भाई बहन का प्यार? तुम तो जाती नहीं हो अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने। तुमने तो हिस्सा लेने के लिए भाई के ऊपर केस कर दिया है, और तुम वही मुझसे भी चाहती हो। जो कॉलेज तुम अपने मायके में करती हो वही सोचती हो कि यहाँ पर भी हो जाए। अरे मधु, एक बात याद रखो, मैं वैसा नहीं होने दूंगा जैसे तुम अपने मायके में करती हो, समझी? और तुम क्या खर्चा खर्चा लगा रखी हो? अरे ये 5 बहनें अगर अपना हिस्सा लेने लगे ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरे वो तो मेरी बहनें ऐसी हैं कि उनको कुछ चाहिए नहीं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं, समझी? अगर अभी हमारी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से हो जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको तुमने सोचा है? अरे मेरी बहनें जो सब कुछ अपना छोड़ करके चली गई हैं यहाँ से, सब कुछ मुझे दे करके, वो तुम्हारे एक साड़ी की भूखी हैं, और उसके बाद तुम चाहती हो कि मैं उनसे रिश्ता तोड़ दूँ? ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर मेरी बहनों का आना जाना तुमको नहीं अच्छा लग रहा तो तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। अगर तुम मेरी बहनों को नहीं बर्दाश्त कर सकती ना, मैं तुमको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब तुम क्या खर्चे खर्चे लगा रखी है? तुमने देखा है मेरी बहनें कितनी महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर के आई मेरे लिए, और तुम उसको क्या दे रही हो? यही 100 रुपये। तुझको सिर्फ यही दिखता है, बहनें आ जाएंगी, खा जाएंगी, ले जाएंगी, हमको कंगाल कर देंगी, और ये तुमको नहीं दिखता है वो आती है तो कितना लेकर के आती हैं। जो तुम देती हो वही तो तुमको दिखता है। ये कभी नहीं दिखा है कि वो अपना कितना खर्चा करके आती हैं यहाँ पर। वो बहनें कभी ये उम्मीद करके नहीं आती हैं कि हम इतना महंगी मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं तो इसका दुगना मिलेगा हमको, हम मेरे मायके। वो प्यार से लेके आती हैं अपने भाई के लिए, अपनी खुशी से लेके आती हैं, उसके बदले में लेने के लिए नहीं लेके आती। अपना इतना सब कुछ खर्चा करके वो मुझे आई है राखी बांधने, और तुमको ये लग रहा है तुम्हारे यही 100 रुपये की भूखी। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये तो सोच लिया ये सब लेने के लिए आती हूँ, मेरा कितना खर्चा हो जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोच पाया कि वो कितना प्यार करती हैं आपसे। उनके माँ बाप के नाम पर हम और आप ही तो हैं जी, और कौन है इनका? इसलिए हमको माफ़ कर दीजिए जी, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे भैया जाने दो, अब गुस्सा छोड़ भी दो। हाँ भैया, अगर भाभी ने कुछ बोल ही दिए तो क्या हुआ? अरे भाभी हैं, हमसे बड़ी हैं, इतना तो उनका हक बनता ही है बोलने का। हाँ भैया माफ़ कर दो भाभी को, जाने दो, जो हो गया हो गया। ठीक है मधु, मैं अपनी बहनों के कहने पर तो मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ,
लेकिन आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना, मैं बता दे रहा हूँ। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं और जितना प्यार मुझसे करती हूँ उससे ज़्यादा तुमसे करती हैं, ये जान लो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानती हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है जी, मैं ही गलत थी। कोई कोई बहन बेटी मायके में लेने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो अपनी खुशी ढूंढने के लिए आती है, अपने बचपन का प्यार ढूंढने के लिए आती है, भाई की तरक्की के लिए आती है। हम भाभी ये समझते हैं कि हमारा खर्चा कराने आई है। दीदी, मैंने आपका अपमान किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज़ दीदी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं भाभी, जैसे हमारी सारी बहनें हैं वैसे तुम भी हो। चलो छोड़ो। अच्छा तो आप सब बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। दीदी, मैं चाय बना के लेके आती हूँ, फिर सब लोग बैठ कर के साथ में चाय पी। हाँ हाँ ठीक है भाभी, जाइए बना के लेके आइए। अदरक उदरक थोड़ा ज़्यादा डाल देना, कंजूसी मत करना। अरे ठीक है दीदी, मैं अच्छी चाय बना के लेके आ रही हूँ। तुम सब लोग बैठो, चाय पियो, मैं जा रहा हूँ मार्केट, तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेके आता हूँ, तो फिर तुम लोगों को देता हूँ, तब तुम लोग जाना। अरे आज रक्षाबंधन है ना, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे भैया, भाभी तो साड़ी रखी है ना, वही देंगी। जो वो तो लेके आई थी वो तो देंगी ही, मैं भी जा रहा हूँ मार्केट, गिफ्ट लेके आता हूँ, देता हूँ, तब तुम लोग जाना। चलो बैठो।